अजंता। आज हम भगवान शरण उपाध्याय इस नाम के लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। पहले अजंता इलोरा की गुफाओं का नाम हम सभी के लिए एक जाना माना नाम है। अब भगवान शरण उपाध्याय ने वहां प्रवास किया था और वहां की गुफाओं का जो परिचय उन्हें मिला उसको बड़े ही रसप्रद तरीके से उन्होंने हमें इस पाठ में समझाया है। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय के बारे में अगर जाने तो उनका पहले तो जन्म 1910 इकाई और मृत्यु 1982 में हुई थी। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप में संबद्ध रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में भी वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्तोत्र, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। भगवान शरण उपाध्याय का यह प्रवास वर्णन अगर हम पढ़ना शुरू करें तो एक के बाद एक हमारे सामने अजंता की गुफाओं की जगहों को हम बड़े ही नजदीकी से पहचान पाएंगे। शुरू करते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। ये सेंटेंस समझने जैसा है। पहाड़ को काटकर इंसान ने अपनी कुछ ऐसी रचनाएं बनाई कि मृत्यु के बाद भी वह अपने नाम में अमर हो जाए, अपने नाम से अमर हो जाए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर अपनी जिंदगी को अमर बनाया, अपने नाम को अमर बनाया। और उसके लिए आदमी ने क्या किया? तो पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों के ऊंचे, धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पित्तल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है और आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। उस जमाने में ऐसा था। परिपाटी मतलब एक के बाद एक पहाड़ काटकर एक चलन चल पड़ा था
कि लोग एक के बाद एक मंदिर बनाते जा रहे थे, पहाड़ काटते जा रहे थे, मंदिर बनाते जा रहे थे। ये चलन चल पड़ा था। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुंग हुआंग और लंका के सिमीरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए हैं। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव में निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। इतना पढ़ने के बाद हम ये समझ पाए कि इंसान ने अपनी पहचान को कायम करने के लिए बहुत से काम किए, जिनमें से एक था पहाड़ को काटकर गुफाओं को बनाकर उसमें अपने मंदिरों को बनाना। और अजंता की गुफाएं इसी प्रकार बनाई गई प्राचीन गुफाओं में से एक है। अब बाघ और सित्तन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी जब वहां थिरक उठी है। बंबई मतलब कि मुंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं में से निचौंदे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियां। अब इन सह्याद्री की पहाड़ियों में अजंता के गुफा मंदिर इसी पहाड़ी जंजीर को सहनाद करते हैं। कहाँ पे है अजंता की गुफाएं? यह बड़ी ही सुंदर तरीके से कहा गया, बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम पर्वतमालाओं से निचौंदे पहाड़ का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चलता जा रहा है, जिसे सह्याद्री कहते हैं, और इसी में अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सबसे पहले तो आपने वो कहाँ पे स्थित है ये लिखना चाहिए। अब अजंता की गुफाएं किस तरह से फैली हैं इसके बारे में जानकारी ले। अजंता गांव से, अभी अजंता नाम का गांव भी है, अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों में पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धवृत्त चंद्राकार हो गया है। आधा चंद्र हो ना, ऐसा कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान, उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। देखिए भाषा कितनी सुंदर उपयोग में ली गई है। पर्वत का दिल जैसे दरकता चला गया, हिया मतलब दिल, दरकता चला गया मतलब धड़कता चला गया, और वहां एक से एक बरामदे, हॉल, मंदिर बनते चले गए। इस पूरी जगह को भवनों और महलों में उन्होंने खोद खोद कर परिवर्तित कर दिया हमारे पुरखों ने। मंच पर मंच उठते पहाड़ों के सिलसिले में इस प्रकार की बहादुर नदी के किनारे, कमान सी मुड़ी हुई बहादुर नदी के किनारे पर्वत जो कि एक अर्धचंद्राकार सा फैला है, उसमें हमारे पुरखों ने मंदिर, हॉल, बरामदे, भवन, महल आदि बना दिए। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं।
पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर जिंदगियां बना दी गई। भीतर की समूची मतलब पूरी दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं से चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। राइटर ने खूब सुंदर भाषा से हमें बताया कि पहले गुफाओं को खोखला बना दिया गया, उनमें खंभों को बनाया गया और फिर सुंदर सुंदर भवन बना लिए और सभी दीवारों को, छतों को रगड़कर चिकनी करने के बाद उस पर प्लास्टर लगा दिया और फिर उस पर रेखाओं से चित्र बना दिए। उनके चेलों ने रंग भरकर उन चित्रों में जैसे प्राण फूंक दिए हो और फिर उन दीवारों को देखकर मन पुलकित हो उठता है, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। अब देखिए क्या क्या बनाया वो अब एक के बाद एक दिखाया जाएगा। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। ऐसे चित्र थे कि चेहरे पर ही क्रूरता या भय या दया या त्याग हमें देखने को मिलता था। उन पर जो चित्र बनाए गए थे उनके चेहरों को देखकर हम समझ जाए कि यह चित्र में जिस व्यक्ति का जो चित्र है वो कितना क्रूर रहा होगा या कितना डरा हुआ है, उसमें कितनी त्याग भावना है, ये सब कुछ हमें उन्होंने चित्रों के जरिए समझाया। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से जैसे जीता जा सकता है। कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। इतनी सुंदर रचना है बुद्ध भगवान के जीवन की कि वो देखते ही बनती है। उसको देखते हमारी आंखें आगे जाने का नाम ही नहीं लेती, हटने का नाम ही नहीं लेती। उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की पूरी जीवन गाथा इस अजंता की गुफाओं में रंगीन रंग दी गई है, रंगीन मूर्तियों से बना दी गई है, दीवारों पर अंकित कर दी गई है। उनके चेहरे इतने लाजवाब तरीके से बनाए गए हैं कि उनमें दया, भय, ये सारी भावनाएं हम अगर उसे देखते हैं तो हम देखते ही रह जाते हैं कि हाँ, सच में हमारे सामने पूरा दृश्य चित्रित कर दिया गया है। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। बुद्ध तो बाद में बना, पहले उनका जो नाम था, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और यशोधरा के पुत्र का नाम था राहुल। तो जब बुद्ध भगवान ने निर्वाण ले लिया, मतलब उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, उसके बाद यशोधरा और राहुल को नींद में सोते हुए छोड़कर वे चले गए थे गौतम बुद्ध, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें वहां पे चित्रित है। अभी सबसे पहले जो चित्र है उसमें ऐसा बनाया गया है कि बुद्ध हाथ में कमल लेकर खड़े हैं। ये उनका घर बार छोड़ने से पहले का चित्र है, जिसमें यशोधरा उनकी पत्नी के साथ वे खड़े हैं।
यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण किए हुए त्रिभंग में खड़ी है। त्रिभंग मतलब क्या? देह को 3 भाग में बांटा गया हो उसे त्रिभंग कहा जाता है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाभिनिष्क्रमण? महाभिनिष्क्रमण समझाया जाता है कि जब यशोधरा और राहुल को नींद में सोते हुए छोड़कर एक राजा का लड़का, एक राजकुमार अपने राजपाट को त्याग कर संन्यास ले लेता है, उस समय घर छोड़ने पर उसके दिल दिमाग की क्या परिस्थिति रही होगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। जैसे छवि छलकी पड़ती है, छवि छलकी पड़ती है मतलब चित्र सामने जैसे छलक उठा है। हाथ में प्रेम भाव का दृश्य दिख रहा है, हाथ में कमल का फूल है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है। और यह यशोधरा, गौतम बुद्ध पहले उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा, अपनी सुंदर पत्नी जिनका नाम था यशोधरा उनको छोड़ा। उससे पहले का ये दृश्य है कि यशोधरा भी कमल का नाल, कमल के फूल की डाली जिसे कमल नाल कहते हैं, उसे धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। 3 भाग में, 3 पार्ट में पूरे शरीर को मरोड़ कर खड़ी रही है। स्त्री लालित्य दिखता है, स्त्री की सुंदरता दिखती है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है कि जिस समय यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए थे, यशोधरा पत्नी का नाम, पुत्र का नाम राहुल, उनके बेटे का नाम राहुल, दोनों माँ बेटा निद्रा में खोए हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को, दिल को संभालते हुए घर छोड़ रहे हैं, राज्य छोड़ रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए, लोगों का कुछ अच्छा करने के लिए भिक्षु बनने जा रहे हैं। ऐसे में अपनी यह जो जिम्मेदारी है, यशोधरा और राहुल के साथ राहुल को बड़े करने की जिम्मेदारी को छोड़ना है, यह सब आंखों में दिखता है। इस सुंदर दृश्य को महाभिनिष्क्रमण का चित्र कहा जाता है। बहुत फेमस चित्र है अजंता की गुफा में। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षु के लौट, भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। ये सारी कहानियां हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अगर हम जानकारी ले तो बार बार भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। इधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। अब देखो दूसरा दृश्य है जहां बुद्ध पति के बजाय भिखारी की तरह भिक्षा पात्र दहलीज में चढ़ा देते हैं। यशोधरा के सामने बुद्ध अभी पूरा राजपाट छोड़े हुए एक योगी के रूप में आके खड़े हैं और भिक्षा का पात्र आगे करते हुए खड़े दिखते हैं। यशोधरा के दिल दिमाग पर ऐसी छवि दिखती है कि अब वो क्या दे, जहां उसका स्वामी, उसका पति भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, कुछ भी देने को तैयार है। आज उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ न्योछावर करने को यशोदा तैयार है, पर है ही क्या अब उसके पास? उसका जो कीमती से कीमती गहना था, उसका पति आज वो भिक्षुक बनकर सामने भिक्षा पात्र लिए खड़ा है। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का पहले का नाम है, जब वे राजकुमार थे वह उसका मुकुट का मणि समान थे, यशोधरा के मुकुट का मणि के समान थे। सिद्धार्थ वो खो गया, अब वो भिक्षु बन गया। सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती उस त्यागी जग त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सरबस की तरह बुद्ध को दे डालती है, दे देती है बुद्ध को। ऐसा
उसमें चित्र बनाया है। अब देखिए आगे जो चित्र है उसकी भी बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किए गए हैं सभी चित्रों को। उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव और गतिमान, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज हाथी कमल दंड को तोड़ तोड़ कर हथिनियों को दे रहा है। वहां महलों में, अब महल का दृश्य है, प्यालों के दौर चल रहे हैं, मदिरा पान हो रहा है। उधर रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। ये सारे चित्र वहां देखने योग्य है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। बुद्ध के इस जीवन की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। वो जो गौतम बुद्ध थे उनके पिछले जन्म की जो कथाएं हैं उसे जातक कथाएं कहते हैं। खास नाम याद रखो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जातक कथा किसे कहते हैं, जातक कथाएं किसे कहा जाता है। तो बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी, 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। बुद्ध लोग जो बुद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, ऐसे बौद्ध लोगों में बड़ा ही मान है जातक कथाओं का। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार से लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित मतलब मानव को उचित हो ऐसा व्यवहार किया था। पशुओं ने ऐसा व्यवहार किया था क्योंकि पशु अगले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में एक बार तो बुद्ध भगवान बनने को थे, तो उनके पहले के जन्म में तो वो मानव जैसा व्यवहार करते थे और लोगों के संसार का कल्याण करते थे। उनमें दया थी, त्याग था, ये सब चीज वहां दिखाई गई है। किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दिखाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। बुद्ध की पिछले जन्म की कहानियां। बुद्ध पिछले जन्म में गज बने, हाथी बने, मृग बने, विविध योनियों में उन्होंने जन्म लिया। संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए। देखिए पहले के जन्म में भी बुद्ध ने, जबकि वे गज थे या कपि थे, गज मतलब हाथी, कपि मतलब बंदर और मृग मतलब हिरण, तो इन योनियों में भी उन्होंने संसार का कल्याण ही किया। उनमें दया थी, त्याग था। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक के मानव उचित व्यवहार, मानवोचित व्यवहार मतलब मानव को उचित हो, मानव के लिए उचित हो और मानव द्वारा उचित हो, ऐसा व्यवहार पशुओं ने भी किया था संसार के कल्याण के लिए। किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने जो चित्र बनाते उसे चितेरे कहते हैं, अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। जिसको जो चित्र बनाने वाले थे उनको जो जो जानकारी थी वो सब उन्होंने सामने बना के रख दी, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा मतलब अचानक जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं, ऐसा
एकदम जीवंत सा लगता दृश्य, जीवंत से लगते इन दृश्यों को हम अगर देखें तो हमारी आंखें उसे देखते नहीं थकती। इन गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? देखो ये बात बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि 200 साल पहले, इस ईसा से करीब 200 साल पहले इन गुफाओं का निर्माण हुआ था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित है, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने हुए हैं। 5वीं और 7वीं सदी के बीच, अभी 5वीं सदी में गुप्त काल था और 7वीं सदी में चालुक्य काल था, तो इन दोनों के बीच ये चित्र बनाए गए हैं, भारत के सुनहरे इतिहास को बताते हैं। अजंता संसार की चित्रकला में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्र ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। यहाँ से देख देख कर लोग अपने देश में जाकर और ऐसी चित्रकला की कॉपी किया करते थे, ऐसी अद्वितीय, जिसका द्वितीय कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, ये एकमात्र है, ऐसी अजंता की इस चित्रकला पर देश पूरा या विश्व कह सकते हैं पूरा न्योछावर है। ऐसी चित्रकला कहीं देखने को नहीं मिलती है जो सर्वत्र सभी को प्रभावित करती है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब शब्दार्थ देखेंगे। नूर का मतलब होता है रोशनी और सौंदर्य, अजायब मतलब अद्भुत, पसरती फैलती प्रवाहमान, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मृत्यु अंत, जगत त्राता विश्व का उद्धार करने वाला, कालावंत मतलब कलाकार और पुरखो मतलब पूर्वज। तो इस तरह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अजंता के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इस पाठ से हासिल की। धन्यवाद।